Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit, Women's University. Today I will discuss voltage and current. So let's start. Firstly, I will discuss voltage. Voltage, also called electromotive force, is the potential difference in charge between 2 points in an electric field. Students, voltage क्या है? voltage इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो क्या है 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज के अंदर. मीन्स वोल्टेज क्या है, जिसको वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप इसको बोल सकते हो. ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. इन अदर वर्ड्स वोल्टेज इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज. और आप क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है. वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, V. अब देखते हैं करंट. करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट. करंट क्या है, इज द रेट एट विच, जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट. इन अदर वर्ड्स करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. जो सिंबल होता है करंट का वो होता है I. अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आपको समझाती हूँ कि वोल्टेज और करंट को मतलब कि आप कैसे रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली. मतलब कि अगर वोल्टेज और करंट का आपके माइंड में क्लिक करता है वर्ड, तो उससे क्या मतलब कि क्या आप समझेंगे. तो सपोज हम अपना जो रूफ पर जो टंकी रखा हुआ रहता है वाटर का, तो उसमें वाटर पहुंचाने के लिए हम नीचे उसमें पाइप्स लगे हुए रहते हैं और फिर हम उसको मोटर से कनेक्ट कर देते हैं. तो जब मोटर को ऑन करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, तब जाकर के जो टंकी जो है हमारा रूफ पर, उसमें वाटर फिल होना स्टार्ट हो जाता है. तो जब तक आप मोटर स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक टंकी के अंदर वाटर नहीं पहुंचेगा. जैसे ही आप मोटर का स्विच ऑन कर देंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब क्या होगा, जो वाटर है वो टंकी में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक तरीके से जो वोल्टेज होता है वो एक प्रेशर है. हम पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को, आई बस में, वो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. चार्ज को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. तो जब तक वोल्टेज हम नहीं देंगे, वोल्टेज जब तक सर्किट में अप्लाई नहीं होगा, वोल्टेज सप्लाई जब तक हम लोग सर्किट को नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, चार्ज का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा. तो वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर है, पुश है. जो हम पुश करते हैं किसको, चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को हम पुश करते हैं. आई बस में. तो वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है. एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन डिस्क्राइबिंग वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, अ कॉमन एनालॉजी इज वाटर टैंक. इन दिस एनालॉजी, charge is represented by the water amount, voltage is represented by the water pressure, and current is represented by the water flow. So for this analogy, remember, water is the charge, pressure is the voltage, and flow is the current. अब हम वोल्टेज और करंट या फिर रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक वाटर टैंक का एनालॉजी लेते हैं. उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर टैंक है, तो उस वाटर टैंक के अंदर जो वाटर अमाउंट है, वो वाटर का अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को. ठीक है. और जो वोल्टेज है, उस वाटर टैंक के अंदर जो प्रेशर है, जो वाटर से जो प्रेशर लग रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को. एंड करंट इज द रिप्रेजेंट बाय द वाटर फ्लो. और करंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, वाटर फ्लो से. तो हम क्या लिख सकते हैं, वाटर क्या है, यहाँ पर चार्ज है, प्रेशर क्या है, वोल्टेज है, और फ्लो क्या है, करंट है. तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर,
वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं ना, तो एक तरीके से क्या है, प्रेशर एक तरह से फोर्स, मतलब कि वोल्टेज क्या है, प्रेशर है, एक फोर्स है। और करंट हमारा क्या होता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो है। आई बस में, तो जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, करंट को। कंसिडर ए वाटर टैंक एट अ सर्टेन हाइट अबाउट द ग्राउंड, हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया है, जो वाटर टैंक है वो एक सर्टेन हाइट पर है अबाउट द ग्राउंड। एट द बॉटम ऑफ दिस टैंक देयर इज ए होज, और इस वाटर टैंक के बॉटम में क्या है, एक होज है। होज क्या होता है स्टूडेंट, एक पाइप होता है, आई बस में, या फिर एक रबर की नली होती है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, एक वाटर टैंक है, उसके बॉटम में क्या है, होज है। द प्रेशर एट द एंड ऑफ द होज कैन रिप्रेजेंट वोल्टेज, जो प्रेशर है होज के एंड पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। द वाटर इज इन द टैंक रिप्रेजेंट्स चार्ज, और जो टैंक के अंदर वाटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। द मोर वाटर इन द टैंक द हायर द चार्ज, जब वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर वाटर ज़्यादा होगा तो हमारा चार्ज भी ज़्यादा होगा। द मोर प्रेशर इज मेजर एट द एंड ऑफ द होज, और ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे मेजर किया जाता है, कहाँ पे मेजर किया जाता है, होज के एंड पर मेजर किया जाता है। वी कैन थिंक ऑफ दिस टैंक एज ए बैटरी, हम क्या सोच सकते हैं कि जो ये टैंक है एक तरह से बैटरी है। अ प्लेस वेयर वी स्टोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड देन रिलीज इट, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं और देन उसके बाद में उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो वाटर टैंक है यहाँ पर वो एक तरीके से बैटरी की तरह ही है। बैटरी में जिसके अंदर क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, देन उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इफ़ वी ड्रेन आवर टैंक अ सर्टेन अमाउंट, द प्रेशर क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द होज गोज डाउन। वी कैन थिंक ऑफ दिस as decreasing voltage, like when a flashlight gets dimmer as the batteries run down। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो वोल्टेज का डिक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि जो फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट धीरे धीरे डिम कब होती जाएगी, जब उसकी बैटरी क्या हो जाएगी, बैटरी डाउन होती चली जाएगी। जब तक बैटरी फुल है उस कंडीशन में फ्लैश लाइट अच्छी तरह से हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है। बट जैसे जैसे बैटरी डाउन होने लग जाती है वैसे वैसे फ्लैश लाइट भी क्या होने लग जाती है, डिम होने लग जाती है। देयर इज ऑल्सो अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फ्लो थ्रू द होज। इस वजह से जो होज से वाटर फ्लो करेगा वो भी, उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेस प्रेशर मीन्स लेस वाटर इज फ्लोइंग विच ब्रिंग्स अस टू करंट। लेस प्रेशर का क्या मीनिंग है कि जो लेस वाटर फ्लो करेगा जो क्या है, करंट है। देखिए इसको इस तरीके से समझिए स्टूडेंट, जैसे देखो सपोज एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हम लोगों ने 9 वोल्टेज का बैटरी लगा रखा है। तो जब हमारा बैटरी फुली चार्ज है उस कंडीशन के अंदर हमारा सर्किट अच्छे से वर्क करेगा। सपोज 9 वोल्ट का बैटरी हमने सर्किट में लगा रखा है और लास्ट में हमने लोड पे क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है। तो जब तक हमारा बैटरी फुल है तब तक हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। बट जब धीरे धीरे जब उस बैटरी का वोल्टेज कम होने लग जाएगा, मीन्स उस बैटरी का चार्ज कम होने लग जाएगा, तब धीरे धीरे जो बल्ब का जो लाइट है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, डिम होने लग जाएगा ना। तो उसी तरह क्या है, जब हमारा वोल्टेज कम होने लग जाएगा तो इसका क्या मीनिंग कि लेस प्रेशर होगा, लेस प्रेशर प्रोवाइड हो, जो सप्लाई हो कम होती जा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा चार्जेस का फ्लो है वो भी कम होने लग जाएगा। एक तो सपोज करो कि एकदम से जब प्रेशर एकदम से तेज़ी से लग रहा है तो हमारे जो चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं, जल्दी से फ्लो हो रहे हैं, मतलब कि उनका जो अमाउंट है फ्लो होने का वो काफ़ी हाई है।
पर धीरे धीरे जैसे कि उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई पुश करना, जो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है वो फोर्स धीरे धीरे अगर कम होने लग जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर उनका फ्लो भी कम होने लग जाएगा ना। तो इसका बस यहाँ पे मैं यही रिलेट करना चाहती हूँ कि अगर हमारा प्रेशर लेस है तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर का फ्लो होगा वो भी लेस होगा। तो जब हमारा वोल्टेज कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा करंट भी कम होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। Let's say now that we have two tanks, each with a hose coming from the bottom. Each tank has the exact same amount of water, but the hose on one tank is narrower than the hose on the other. Let's say now that we have two tanks. अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि टू टैंक्स हैं, each with a hose coming from the bottom, और हर एक के बॉटम में क्या एक होज है। Each tank has the exact same amount of water. दो टैंक्स हैं, उसमें जो वाटर है वो सेम अमाउंट में है। दोनों वाटर टैंक्स के बॉटम में क्या है, होज है। बट द होज ऑन वन टैंक इज नैरोअर देन होज ऑन द अदर टैंक। एक जो वाटर टैंक है उसके बॉटम में जो होज है वो नैरो है एज कंपेयर टू जो दूसरा वाटर टैंक है उसके बॉटम में जो होज है उसके कंपैरिजन में एक वाटर टैंक का बॉटम में जो होज है वो क्या है, नैरो है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको दो होज नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो होज है फर्स्ट वाला ये क्या है, इसकी विड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, नीचे से देखिए नीचे से इसकी विड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो सेकेंड वाला जो होज है नीचे से इसकी विड्थ क्या है, कम है ना। We measure the same amount of pressure at the end of either hose, but when the water begins to flow, the flow rate of the water in the tank with the narrower hose will be less than the flow rate of the water in the tank with the wider hose. Means हम क्या करते हैं, we measure the same amount of pressure at the end of either hose, but when the water begins to flow, but जब दोनों होज जो है ना बेटा, उन दोनों होज के एंड पर प्रेशर तो समझ लो कि सेम है, मान लो हम सेम मेजर कर रहे हैं, बट जब वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो द फ्लो रेट ऑफ द वाटर इन द टैंक विद द नैरोर होज विल बी लेस। तो जब हमारा वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा उस कंडीशन के अंदर जो होज जिसका विड्थ नैरो है उसमें से कम अमाउंट के अंदर वाटर फ्लो होगा। तो क्या है, द फ्लो रेट ऑफ द वाटर इन द टैंक विद द नैरोर होज विल बी लेस देन द फ्लो रेट ऑफ द वाटर इन द टैंक विद द वाइडर होज। जो वाइड है होज उसमें से जो वाटर का वाटर के फ्लो का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नैरोर होज। इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स द करंट थ्रू द नैरोर होज इज लेस देन द करंट थ्रू द वाइडर होज। इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है थ्रू द नैरोर होज के थ्रू इज लेस देन, वो क्या है, कम है, इज लेस देन द करंट थ्रू द वाइडर होज। वाइडर होज का जो करंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नैरोर होज। If we want the flow to be the same through both hoses, we have to increase the amount of water in the tank with the narrower hose. अगर हम जो फ्लो है दोनों होजेस के अंदर जो फ्लो है उसको सेम रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नैरो होज है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज चार्ज उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब दोनों का द इंक्रीज द प्रेशर एट द एंड ऑफ द नैरो होज पुशिंग मोर वाटर थ्रू द टैंक, जब हम नैरोर होज पर के एंड पर जब प्रेशर जो है वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो वाटर का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, मीन्स कि जो होज है उसके एंड पर हम लोग वोल्टेज जो है प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वाटर को पुश करेगा ना। तो जब जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा वाटर फ्लो होगा थ्रू द टैंक। This analogy
टू एन इंक्रीज इन वोल्टेज दैट कॉजेज एन इंक्रीज इन करंट। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम वोल्टेज में इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे करंट के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा। इन दिस एनालॉजी द विड्थ ऑफ द होज इज द रेजिस्टेंस। इस एनालॉजी के अंदर जो विड्थ है होज का वो क्या है, रेजिस्टेंस। दिस मीन्स वी नीड टू ऐड अनदर टर्म टू आर मॉडल। वहाँ पर क्या है, वाटर क्या होगा, चार्ज, मेजर इन क्लोम्स जिसको क्लोम्स में मेजर किया जाता है, प्रेशर क्या होगा, वोल्टेज जिसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है, और फ्लो क्या होगा, करंट जिसको एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। देखो रेजिस्टेंस का टाइम यहाँ पे समझना स्टूडेंट। सपोज एक जो होज था उसका जो विड्थ था वो ज़्यादा है, आई बस में, तो उसमें से क्या होगा, ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा। और एक होज है जिसका विड्थ क्या है, कम है, तो उसमें से कम वाटर फ्लो कर रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है, जो होज का विड्थ ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा वाटर फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो सर्किट में क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस वजह से जो करंट का अमाउंट है वो क्या होगा, कम फ्लो होगा। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस जब होगा सर्किट के अंदर तो वो क्या करेगा, करंट को ज़्यादा अपोज करेगा फ्लो होने से थ्रू द सर्किट। बट अगर हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट के अंदर कम है तो उस कंडीशन के अंदर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस वजह से वो रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को कम अपोज करेगा। तो यहाँ पर जब ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, और जहाँ पर कम वाटर फ्लो कर रहा है जिस होज में से इट मीन्स वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो विड्थ है वो विड्थ किसको शो कर रही है, यहाँ पर जो होज की विड्थ है वो किसको शो कर रही है, रेजिस्टेंस को। आई बात सुन में, तो जिसकी विड्थ ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा वाटर फ्लो होगा, इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और जिस होज में विड्थ कम है इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से वो कम वाटर का फ्लो होने देगा। तो यहाँ पे वाटर क्या है, चार्ज है, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलॉम में। प्रेशर क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में। और जो फ्लो है वो क्या है, करंट है, और करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में। तो जो होज का विड्थ है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। सो टुडे आई डिस्कस्ड current and voltage. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.